हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेके आए हैं फंक्शन से रिलेटेड, दैट इज कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय पॉइंटर। राइट, लास्ट वीडियो में आपने फंक्शन में देखा एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू हम कैसे एक दूसरे को देते हैं। मतलब अगर हमारा जैसे हमने मेन प्रोग्राम बना रखा है, इसमें ए और बी वैल्यू दे रखी है और ये हमारा फंक्शन बना रखा है, इसमें एक्स एंड वाई वैल्यू हमारी फॉर्मल पैरामीटर है। तो पहली वैल्यू पहले में और दूसरी वैल्यू दूसरे में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो लेकिन हमने इसमें एक प्रोग्राम बनाया कि अगर हम एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में पास आउट कर रहे हैं और फॉर्मल पैरामीटर में कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर में आता है या नहीं आता। जब हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू के टाइम पे आपने क्या देखा कि जब एक्चुअल पैरामीटर मैंने ए और बी वैल्यू गेट कराई, सपोज ए और बी की वैल्यू मैंने गेट कराई है 4 एंड 5, राइट। 4 एंड 5 यहाँ वैल्यू गेट कराई है, इसमें ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है। तो मैंने पहली वैल्यू एक्स में चली गई, बी की वैल्यू आपकी वाई में चली गई। इसका मतलब ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। अब हमने क्या किया, ये प्रोग्राम में क्या किया, आई एम जस्ट स्वैपिंग द वैल्यू। एक टेम्पररी फाइल लेके मैंने एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप कर दी और यहाँ प्रिंट कर दिया। जब मैंने स्वैपिंग करी है वो स्वैपिंग किसके बीच में हुई है, एक्स और वाई के बीच में हुई है। इसका मतलब आपकी वैल्यू 5 एंड 4 हो गई है। बट जब हम वापस आते हैं कॉलिंग के बाद, जब मैं इसे प्रिंट करना चाहती हूँ ए एंड बी को, तो ए एंड बी की वैल्यू 4 एंड 5 ही रहती है, वो चेंज आपस में नहीं होती। बिकॉज एट द टाइम ऑफ कॉल बाय वैल्यू आप क्या कह रहे हो, आप यू जस्ट पासिंग द 4 वैल्यू टू एक्स एंड 5 वैल्यू टू वाई। आप सिर्फ वैल्यू पास कर रहे होते हो और इसका एड्रेस, इसकी मेमोरी एड्रेस और इसकी मेमोरी एड्रेस दे आर डिफरेंट, वो डिफरेंट होते हैं। जब मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होते हैं तो एक्स एंड वाई की मेमोरी में जो चेंज हो रहा होता है 5 एंड 4 हो रहा होता है, दैट विल नॉट अफेक्ट, वो अफेक्ट नहीं करता। ये 4 एंड 5 ही आपको प्रिंट करके देता है, दैट इज कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस अब मैं चाहती हूँ कि अफेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, इन C++ कॉल बाय रेफरेंस स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और डाटा टाइप जब समझाया था मैंने आपको बताया था कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है, एक दूसरा नाम किसी भी वेरिएबल का। तो हम सोच रहे हैं ए एंड बी जो मैं पास कर रही हूँ, जब मैंने 4 एंड 5 पास किया तो मैं इसे कहाँ पास कर रही हूँ, आई एम जस्ट पासिंग द फंक्शन। तो मैं यहीं पर एम्परसेंड लगा के क्या कर देती हूँ, एक ऑल्टरनेटिव नेम, दूसरा नाम जो होता है ए बी का, वो डिफाइन कर देती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी और एक्स एंड वाई आर बोथ आर सेम थिंग, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। आपको अगर लास्ट टाइम बताया था कि हमने एम्परसेंड सम यूज किया था इज इक्वल टू टी, तो मैंने एम्परसेंड यूज करके सम और टी दोनों को सेम बता दिया था, क्योंकि दोनों एक तरह से सेम ही है। तो जो भी वैल्यू टी की होगी वही वैल्यू आपकी सम की होगी, बिकॉज बोथ आर अ सेम। अगर दोनों ही एक सेम ही है तो इसका मतलब ए एंड बी जहां पर डिफाइन कर रखा है उसका नाम एक्स एंड वाई भी वही नेम है। बस आपने क्या कर दिया, तो इसका मतलब ए एन और एक्स और बी और वाई दोनों की मेमोरी क्या हो गई, सेम हो गई। तो जो भी अब आप ए एंड बी यहाँ पास किया, 4/5 यहाँ पास कर दिया है, 4/5 यहाँ पास कर दिया है, बीच में स्वैपिंग हो गई है, ऑब्वियसली 5 एंड 4 हो गई है। बट यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपकी स्वैपिंग के बाद आउटपुट क्या आएगा, 5 एंड 4 ही आएगा। बिकॉज एम्परसेंड यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उसका दूसरा नाम दे रहे हैं और दोनों की मेमोरी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। बिकॉज नाम तो वो क्या है, हमने ए की जगह एक्स यूज कर लिया है, उसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं करी है। तो दैट्स वाई बोथ हैव सेम मेमोरी। एंड अगर जो भी चेंजेस आ रहा होगा ए एंड बी में, एक्स एंड वाई में, दैट विल रिफ्लेक्ट बैक टू ए एंड बी ऑल्सो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय पॉइंटर से भी ऐसा ही होता है कि आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अगर कुछ चेंजेस करते हो, दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन द एक्चुअल पैरामीटर। बट हम इसमें क्या यूज करते हैं, वी आर नॉट यूजिंग द रेफरेंस कंसेप्ट, वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। अब पॉइंटर कंसेप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, डाटा टाइप जब मैंने समझाया था, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, वही सेम एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया था इंट ए, ठीक है, और एक और वेरिएबल ले लिया था ptr, इसका एड्रेस ये है, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करती हूँ, सपोज आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग वन पॉइंटर, ये पॉइंटर कब डिक्लेयर कर सकती हूँ, जब इसके अंदर किसी न किसी का एड्रेस होगा। एड्रेस कब हो सकता है, जब मैं इस पॉइंटर को किसी के एम्परसन ए, मतलब कोई रेफरेंस, कोई एड्रेस देके मैं असाइन करूंगी। इसका मतलब इस पॉइंटर के पास एड्रेस किसका है, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस मैं इसे
मेंशन यहाँ कर रही हूँ। तो ये दो तरीके होते हैं इसे डिक्लेयर करने के लिए। पहला तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका है स्टार पीटीआई इज इक्वल टू %a डिक्लेयर कर दिया। लाइक दिस ऑल्सो आप पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हो। तो अब कंसेप्ट हुआ कि आपको क्या करना है, यू जस्ट पासिंग द एड्रेस। आप एड्रेस पास कर रहे हो, बट एड्रेस किसे पास कर रहे हो, यू पासिंग द एड्रेस टू सम वेरिएबल ऑफ कौन से वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल को। ठीक है, आप किसे पास करोगे, यू जस्ट पासिंग द पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल को आप क्या करोगे, एड्रेस पास करोगे। जैसे यहाँ मेंशन कर रखा है, अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस पास कर रही हूँ तो अभी मैंने एड्रेस यहाँ पास किया एक्स एंड वाई में, इसे पॉइंटर बना दिया है। ठीक है, अब एक्चुअली मुझे कहाँ जाना है, आई एम जस्ट वांट टू गो टू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एड्रेस। अगर मुझे उस वैल्यू पे जाना है, उस एड्रेस की वैल्यू पे जाना है, तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, आई एम जस्ट गिविंग इट अ पॉइंटर। इसे मुझे दोबारा से स्टार से असाइन करना पड़ेगा, जिससे कहाँ जाऊंगी अब मैं, ये तो हमारा एड्रेस हो गया पॉइंटर डिक्लेयर करके। अगेन आई एम जस्ट गिविंग अ स्टार टू गो टू पर्टिकुलर वैल्यू। अगर मैं उसकी वैल्यू की बात करती हूँ तो दोबारा मुझे यहाँ पर स्टार मेंशन करना पड़ेगा। एंड नाउ जो भी स्वैपिंग हो रही होगी वो कहाँ हो रही होगी, टू द वैल्यू, उस वैल्यू पे हो रही होगी। सपोज मैं यहाँ पर भी एक और पार्टीशन बना देती हूँ बी और 106 बना देती हूँ, और ये हमारा बी है और इसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ 20 और यहाँ बी है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी वैल्यू की बात कर रही हूँ। तो जो ये अपने पॉइंटर डिक्लेयर किया है वो आपस में स्वैप किसके बीच में हो रहा होगा, 10 और 20 के बीच में। तो 20 एंड 10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 20 एंड 10 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी स्वैप अ टू वेरिएबल यूजिंग अ कॉल बाय पॉइंटर। पॉइंटर की हेल्प से आप दो वेरिएबल को स्वैप कर सकते हो बाय पासिंग द एड्रेस। एड्रेस किसे पास करोगे, पॉइंटर को पास करोगे, और उस पॉइंटर की वैल्यू के पास जाने के लिए मुझे दोबारा उस पर क्या लगाना पड़ेगा, स्टार लगाना पड़ेगा। तो जो ये स्वैपिंग हो रही है वो किस पे हो रही है, स्वैपिंग टू पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल जो हम यहाँ से पास आउट कर रहे हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय पॉइंटर। थैंक यू।